चलो अपने पास में तीन टाइप के सवाल अपन कर चुके हैं। अब अपने पास जो बारी है वो है चौथे टाइप के सवाल की, कि भाई चौथे टाइप का जो सवाल है वो कैसा हो सकता है या किस टाइप से चेंज होके आ सकता है। तो चौथे अपने पास में देखें तो सबसे पहले सवाल को अपन पढ़ेंगे। सवाल में यदि अपन पढ़ें तो अपन पढ़ेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध बोले तो R का मान कितना है अपने पास 20 ओम है। आगे बढ़े तो विशिष्ट प्रतिरोध ρ का जो मान है ये अपने पास में 4 ओम सेमी एवं उसका व्यास बोले तो D, व्यास 0.14 सेमी है। तो चालक तार की अपन से क्या पूछ रहा है, वो लंबाई L क्या होगी। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उनको उतार के लाओ, फिर आगे की बात बनेगी। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध बोले तो R बराबर अपने पास कितना है 20 ओम। आगे बढ़े तो विशिष्ट प्रतिरोध तो ρ बराबर अपने पास कितना है 4 ओम सेमी। आगे बढ़े तो उसका व्यास बोले तो D अपने पास 0.14 सेमी। और चालक तार की लंबाई क्या होगी, अब अपन से पूछ रहा है वो लंबाई। अब अपने पास एक कन्फ्यूजन हो गया कि अपन को यहाँ पे एक A लिखा आता था अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, वो A का मान तो मिला ही नहीं है। अब आंकड़े अपर्याप्त हैं या पर्याप्त हैं, आंसर क्या दें, या आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ देखें कि भाई अपने पास में A है या नहीं है। तो पहली बात तो A अपने पास नहीं है। अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का मान अपन को इस क्वेश्चन के अंदर नहीं मिला है। लेकिन यहाँ घबराए नहीं कि आंकड़े पर्याप्त हो गए, A तो मिला ही नहीं भाई। तो आंकड़े अपर्याप्त में एक कोशिश और करके देखें, क्या पता A का मान अपने पास आ सकता या नहीं आ सकता। तो कोई भी चालक है उसका अपन को व्यास मिला है, उसका अपन को क्या मिला हुआ है व्यास। इसका मतलब सबसे पहले तो ये देखें कि तार का जो आकार होगा वो आकार कैसा होगा। तो तार का जो आकार है तो ये कैसा होगा वृत्ताकार। और एक वृत्ताकार तार का वृत्ताकार आकार का जो तार है उसका अपन को D बोले तो क्या मिला हुआ है व्यास। क्या अपन उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन A निकालेंगे। तो A के लिए अपन के पास में व्यास मिला हुआ है और वृत्ताकार यदि तार है उसका अपन को A ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे पाई r स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है अपने पास वो क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो A का मान निकालने के लिए इस वृत्ताकार तार का अपन को समीकरण है पाई r स्क्वायर। अब अपन ने देखा कि अपन के पास तो R का भी मान नहीं है, लेकिन अपने पास जब D का मान है 0.14 तो अपन R का मान निकाल सकते हैं। अपन यहाँ लिख सकते हैं या R बराबर 0.7 सेमी। भाई यदि किसी वृत्त का व्यास 0.14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या जो होगी R का जो मान आएगा वो आएगा 0.7। तो अब अपने पास R का मान आ गया। R का मान आ गया तो फिर अपने पास किसका मान आ सकता है A का मान आ सकता है। तो अब अपन यहाँ मान रखें तो A बराबर अपन पाई बराबर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। 0.7 किसका मान रखा है अपन ने, तो 0.7 रखा है अपन ने R का मान। अब अपने पास यदि इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नीचे दोनों पॉइंट हट जाएंगे, 2 जीरो आ गई, एक साथ से एक साथ कट गया अपने पास। और A का मान आया अपने पास 154/100 या अपन A बराबर लिख सकते हैं 1.54 सेमी स्क्वायर। ये जो मान है ये किसका मान आ गया अब अपने पास A का। और अपने पास A का मान है तो अब अपन सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सवाल देखो 3 टाइप के पहले हुए, ये चौथा टाइप का अपने पास है, सेकंड पार्ट आ गया अपने पास। अब अपने पास में चौथी टाइप के सवाल में अपन को घुमाया है तो वो कहाँ आके घुमाया है अनुप्रस्थ में। एक में अपन ने देखा ओम प्रतिरोध का मान ओम में नहीं मिला किलो में मिला, तो इस टाइप से भी घुमा सकता है। एक सवाल में अपन ने देखा कि लंबाई का जो मान है वो सेमी में नहीं मिला, वो मीटर में मिला, मीटर की जगह वो किलोमीटर में भी हो सकता था। अब इस सवाल में जो घुमाया गया कि भाई अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल अपन को सीधा सीधा नहीं लिखा उसने दे दिया अपन को तो उस तार का व्यास पता लगते ही सबसे पहले देखना भाई व्यास है, इसका मतलब तार त्रिभुजाकार नहीं है, वर्गाकार नहीं है, आयताकार नहीं है, वो कैसा है वृत्ताकार है। और वृत्त का अपन को व्यास मिला हो तो अपन अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं।
तो वृत्त का यदि अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वो समीकरण है अपने पास में पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास आर का भी मान नहीं है, लेकिन जब अपन के पास डी बोले तो व्यास का मान है, और व्यास का आधा कौन होता है? त्रिज्या। तो इसका आधा अपन ने कर लिया, त्रिज्या 0.7। समीकरण में अपन ने लिखा पाई आर स्क्वायर के में, तो अपने पास ए का जो मान आया वो कितना आया? 1.54 सेमी स्क्वायर। तो अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इनकी जगह, या ए बराबर 1.54 सेमी स्क्वायर। तो अपने पास में यहाँ से जो वैल्यू लेनी है वो डी की भी नहीं लेनी, वो आर की भी नहीं लेनी, अपन को तो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए? ए की चाहिए। अब आगे यदि अपन समीकरण लें, लंबाई याद करनी है तो समीकरण सीधा याद रख लो, या फिर इसको वज्र गुणा करके इसी में से समीकरण बन के आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर आर ए अपॉन रो, एल बराबर आर ए अपॉन रो। अब देखें अपन एल आर का प्रतिरोध मान लिया जाए तो आर का मान कितना है? 20। तो इस आर की जगह अपन रखेंगे 20 इंटू ए का मान अब अपने पास आया कितना? 1.54। तो अपने पास यहाँ रखेंगे 1.54। अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध रोहो का मान है कितना? 4। तो अपन यहाँ रखेंगे 4 से कितनी बार कटा? 5 बार। अपन इसको एल बराबर जब मान निकालेंगे तो अपने पास गुणा करेंगे तो 20 और 50 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7। अब ये जो लंबाई है ये किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो अपने पास लंबाई का जो आंसर आया वो आया 7.70, या केवल 7.7 भी ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो 7.70 सेंटीमीटर उस चालक की क्या हुई? लंबाई। तो अपने पास में 7.70 चालक की लंबाई हुई, आंसर आ गया। लेकिन ये देखना है क्वेश्चनों में कि क्वेश्चन को किस टाइप से कहाँ कैसे अपन को घुमा करके दिया जा सकता है। अब अपने पास में ये हो गए। इसके अलावा अपन ने प्रतिरोध के नियम में 3 नियम पढ़े कि यदि चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, चालक को मोड़ दिया जाए, चालक को तोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो उसके लिए अपन अगले टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें अपने पास नहीं बहुत, और अगले टाइप का न्यूमेरिकल अब हम आपको ले रहे हैं। चलो अपने पास में अब अगला जो पैटर्न ले रहे थे अपन टाइप 5 का, यहाँ अपन को संबंधों पे आधारित सवाल देखने हैं। 4 पैटर्न अपन के अब तक हो चुके हैं दोनों पार्टों में। अब अपन यदि देखें तो प्रतिरोध के नियम के अनुसार, प्रतिरोध के नियम के अनुसार अपन को देखना है। तो प्रतिरोध के नियम में क्या कह रहे थे? तो प्रतिरोध का नियम सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ अपन को क्लियर करनी है, ये रोहो कौन है? तो ये पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जिस पदार्थ का तार बना हुआ है उस पदार्थ का क्या है? ये एक विशिष्ट प्रतिरोध। तो अपने पास में यदि किसी तार की लंबाई को यदि अपन दोगुना कर दें, तार की लंबाई को अपन दोगुना कर दें, तो विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये चीज़ सबसे पहले समझने की है। भाई अपने पास में मान लो एक तार है और उस तार का जो पदार्थ है वो है चांदी। एक चांदी का तार मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई का है। अब इस तार की लंबाई अपन ने मान लो 2 और जोड़ दी, इस तार के अपन ने अगला टुकड़ा जो लिया मान लो वो अपन ने 8 सेंटीमीटर का लिया। अब अपने पास 8 सेंटीमीटर का यदि टुकड़ा लेंगे है वो चांदी का ही, तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मान चेंज हो जाएगा? तो चांदी का टुकड़ा जब 2 सेंटीमीटर का था तब भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्धारित जितना मान होना चाहिए उतना था। उसको अपन 8 सेंटीमीटर का कर देंगे तब भी वो उतना ही रहेगा। ऐसा दूसरी कंडीशन मान लो किसी तार की 2 सेंटीमीटर लंबाई, इसको अपन खींचकर यदि दोगुना कर दें, इस तार को अपन खींचें और खींच करके इसकी लंबाई को अपन क्या कर दें? दोगुना। लंबाई यदि दोगुना कर देंगे तो क्या ये चांदी का तार तांबे का बन जाएगा? भाई चांदी का तार है, खींचने से ऐसा तो है नहीं कि वो सोने का बन जाएगा या तांबे का बन जाएगा या दुगनी लंबाई होगी, अब बोले चांदी का नहीं है या एल्यूमिनियम का हो गया। तो तार की लंबाई घटाने बढ़ाने से, तार का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने से तार के पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब तक पदार्थ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो लंबाई के और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।
तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो भाई, इसका जो मान है ये तो स्थिर रहेगा, चाहे उसको अपन लंबा कितना भी कर लें तो भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान जितना है उतना ही रहेगा। उसको यदि अपन 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान उतना ही रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है क्या है, तो किसी पदार्थ का कोई भी चालक है, उस चालक में से अपन 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल वाला जो टुकड़ा काटते हैं उस टुकड़े का केवल प्रतिरोध है ये। तो लंबाई बढ़ने से अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल यदि अपन पूरे तार का बढ़ाएं तो उससे विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लंबाई और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल जब बदलेंगे तो तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट अपन को सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद अपन को प्रतिरोध के नियमों की हिसाब से अपन को न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो अब अपन देखें अगला। तो पहले सबसे पहला नियम था अपने पास में किसी चालक तार का, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती की जगह लिखा हुआ आ सकता है अनुक्रमानुपाती, या इसकी जगह लिखा हुआ आ सकता है प्रोपोर्शनेट। तो अपने पास में सबसे पहले जो नियम था तो वो था अपने पास में किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। तो अपने पास में R समानुपाती L। तो इस पॉइंट को समझें। तो अपने पास में एक तो है तार का प्रतिरोध, R से अपन दिखा रहे हैं तार का प्रतिरोध, और L से अपन दिखा रहे हैं तार की लंबाई। तो अपने पास यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुणा किया जाए, समानुपाती का मतलब है उसी अनुपात में दूसरी राशि में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अपन ने लंबाई में यदि 2 गुणा वृद्धि करी तो यहाँ संबंध समानुपाती है, और संबंध समानुपाती है तो उस तार का प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, 2 गुणा। यदि अपन ने किसी तार की लंबाई को 4 गुणा किया तो उसका प्रतिरोध भी अपने पास क्या हो जाएगा, 4 गुणा। यदि अपन ने किसी तार की लंबाई को 8 गुणा कर दिया तो उस तार का प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, 8 गुणा। यदि तार की लंबाई को अपन ने 1/2 भाग कर दिया, आधा भाग कर दिया, तो प्रतिरोध का मान भी 1/2। यदि तार की लंबाई को अपन ने 1/4 कर दिया तो प्रतिरोध का मान भी 1/4। तार का यदि लंबाई अपन ने 1/16 कर दिया, 16 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उस का प्रतिरोध भी 1/16वां भाग रहेगा। तो ये जो संबंध है ये है अपन का कैसा, समानुपाती। तो किसी तार की लंबाई को अपन जितना गुना वृद्धि करेंगे, जितना उसको अपन बढ़ाएंगे, उतने गुने वृद्धि या उतना ही गुणा कमी किसके मान में आती है, प्रतिरोध के मान में। अब मान लो अपन एक न्यूमेरिकल ले लें, यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल लें छोटा सा कि कोई भी चालक तार है और उसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है। माना कि किसी चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। यदि उसकी लंबाई 2 गुणा हो जाए या 2 गुणा कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अपने पास में इस न्यूमेरिकल को यदि अपन देखें तो माना कि अपन ने मान लिया कोई भी चालक तार है, माना कि किसी चालक तार के प्रतिरोध बोले तो R का जो मान है वो कितना है अपने पास में 20 ओम। यदि उसकी लंबाई को, उसके L को, लंबाई को क्या कर दिया जाए, 2 गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो प्रतिरोध R और लंबाई L का संबंध कैसा है, समानुपाती। यदि इसका मान अपन 2 गुणा करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुणा।
यदि अपन पूर्व का मान इसका देखें तो पूर्व का मान कितना था इसका 20 ओम, और यदि अपन दोगुना होने के बाद देखें तो दोगुना करने पर ये मान कितना हो जाएगा अपने पास में 40 ओम। तो बहुत ही सिंपल है, अपन को सीधा याद रखना है, जितने गुणा वृद्धि या जितने गुणा कमी अपन लंबाई में करेंगे उतनी कमी वृद्धि किसके मान में होती है, प्रतिरोध के मान में। तो अपने पास में यदि अपन कमी कर दें इसके अंदर, यदि अपन को जरूर नहीं अपने पास में सवाल वृद्धि का ही आए, अपने पास सवाल किसका हो सकता है, कमी का भी हो सकता है। तो अपने पास में अपन को क्वेश्चन मिले किसी चालक तार का प्रतिरोध 80 ओम है एवं उसकी लंबाई 1/8 कर दी जाए, 1/8 कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अपने पास में यहाँ पहले अपन ने करी थी वृद्धि, अब अपन कर रहे हैं यहाँ पे कमी। कमी कैसे है कि पहले जितनी लंबाई थी उस लंबाई का अपन केवल 1/8 में भाग रखें अपन। तो अपन के अंदर यहाँ संबंध प्रतिरोध का और लंबाई का कैसा है, समानुपाती है। यदि इस लंबाई को अपन 1/8 करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी पहले के मान से क्या हो जाएगा, 1/8। अब पहले का मान मतलब पूर्व का मान कितना है अपने पास में 80 ओम। अब यदि अपन वर्तमान मान को देखना चाहें तो वर्तमान जो मान होगा वो पहले के मान का 1/8। तो पूर्व मान रहेगा अपने पास, वर्तमान जो मान रहेगा वो पूर्व मान का 1/8। तो पूर्व मान कितना है 80, और 80 का अपन को लेना है अब 1/8, और अब वर्तमान जो मान आएगा वो आएगा अपन का 10 ओम। तो इस टाइप से अपने पास में कमी और वृद्धि को देख लेना है कि कितने % कमी है, कितने % वृद्धि है, कितने गुणा कमी है या कितने गुणा वृद्धि है। और लंबाई का जो संबंध है वो समानुपाती है, लंबाई में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी वृद्धि होगी, जितनी कमी करेंगे उतनी प्रतिरोध के मान में कमी होगी। सबसे सिंपल बात। दूसरी बात अपन अब यहाँ पे लेंगे भाई अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। तो अनुप्रस्थ कटाक जो क्षेत्रफल है उसका अपने पास संबंध कैसा है, ये चीज़ अपन को सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो R बराबर ρl/a में अपन देख सकते हैं R का और A का जो संबंध है, R का और A का जो संबंध है अपने पास में ये कैसा है, विलोमानुपाती। R का और A का जो संबंध है ये संबंध कैसा है, विलोमानुपाती संबंध है। विलोमानुपाती को सबसे पहले क्लियर करें। जैसे ही किसी चालक के अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी तो उसके प्रतिरोध में क्या आएगी, कमी। और जैसे ही अपन अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में कमी करेंगे, अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्र में क्या करें, कमी, तो प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और यदि अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल के मान में अपन वृद्धि कर देंगे तो प्रतिरोध के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये जो संबंध है ये है विलोमानुपाती संबंध। अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में कमी, प्रतिरोध के मान में वृद्धि, अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रतिरोध के मान में कमी। अब अपने पास में इसके भी न्यूमेरिकल अपने पास आ सकते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल अपने पास में आ सकते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो यदि अपन यहाँ पे देखें कि भाई किस प्रकार से कमी या वृद्धि होती है, तो अपन एक कोई भी सवाल लेते हैं। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने पास में देखो, एक तो इस समीकरण को देखें, R बराबर अपने पास में रो एल अपॉन ए। रो जो होता है ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसके मान में तो कोई चेंज अपन कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, इस सवाल के अंदर केवल चेंज हो रहा है तो वो किसके अंदर हो रहा है, ए अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के अंदर। लंबाई के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, तो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो केवल और केवल किसके परिवर्तन का आएगा, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल और प्रतिरोध का जो संबंध है, ये संबंध कैसा है, विलोमानुपाती। विलोमानुपाती से मतलब प्रभाव जो पड़ेगा वो विपरीत पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को इन्होंने क्या कर दिया, 1/2 क्या कर दिया, आधा। अब अपन 1/2 का यदि उल्टा करें, 1/2 का उल्टा करें, तो 1/2 का जब अपन उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा। अब 2 गुणा क्या हुआ, तो अपने पास में जब अपन ए का मान यदि आधा कर देंगे तो उल्टा इसका कौन हो जाएगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो मान होगा ये कैसा हो जाता है, 2 गुणा। और ये संबंध कहलाएगा अपन का विलोमानुपाती संबंध। इस संबंध को अपन कैसा बोलेंगे, विलोमानुपाती संबंध। तो दूसरा अपने पास में यदि देखें वृद्धि करके, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुणा कर दिया जाए, चार गुणा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई दूसरा अपने पास में यदि अपन सवाल लें तो अपने पास में ये 8वें नंबर का सवाल चल रहा है इसकी न्यूमेरिकल सीरीज में। और अपन देखेंगे यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को अब अपन क्या कर रहे हैं, 4 गुणा। अब गुणा करने से वृद्धि होगी या कमी, तो सबसे पहली पहचान तो ये होनी चाहिए कि अपन जब 4 गुणा करेंगे तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि। 4 गुणा किया उसको अपन ने, और जब जितनी वृद्धि यहाँ होगी उतनी प्रतिरोध के मान में क्या आएगी, कमी। तो अपने पास से यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा देखना है कि अपन का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया, ए का जो मान है ये सीधा सीधा क्या कर दिया, 4 गुना। अब इसका विलोम कर देना है अपन को, विलोम अनुपाती बना देना है, इसको उल्टा बना देना है। विलोम अनुपाती अपन बनाएंगे तो ये जो ए का 4 गुना हुआ है तो आर का जो मान होगा वो 1/4वां भाग, 1/4 भाग हो जाएगा। पहले मान लो उसका मान 100 ओम था, अब 100 का यदि अपन देखेंगे 1/4 तो अब उसका मान अपने पास कितना हो जाएगा, 25। माना कि पहले 100 था, लेकिन अब वर्तमान में जो प्रतिरोध रहेगा जब उसका कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना कर देंगे तो उसके बाद उसका जो प्रतिरोध होगा वो पहले के बजाय 1/4 होगा, इसका मतलब 25 ओम आएगा। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है वो एक ही क्वेश्चन में अपन को दोनों को मिक्स करा देगा कि वो उसी क्वेश्चन में तो वो कह रहा है भाई लंबाई को भी बढ़ा दो, और उसी क्वेश्चन में कह रहा है अनुप्रस्थ को घटा दो, या फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को भी अपन से बढ़वा देगा, लंबाई को भी बढ़वा देगा, या लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोनों को घटा भी सकता है, वो दोनों को घटा भी सकता है। तो अब ऐसे सवालों में अपन को किस तरीके से आंसर लेके आने, और इस टाइप के सवाल अपनी एग्जाम में आते हैं ये ध्यान रखना। तो इस टाइप के सवालों में जब भी हो तो सबसे पहले तो अपने पास प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई, अनुप्रस्थ के बीच संबंध है, इस समीकरण को अपन को कन्फर्म याद रखना है। तो इस बात को समझने के लिए R बराबर अपन ने लिखा ρl/a। यहाँ ये चीज़ समझने की है कि लंबाई चेंज होगी और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल चेंज होगा, उसी तार को खींचेंगे तो पदार्थ कभी चेंज नहीं होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के मान में तो कभी कोई चेंज आने वाला है ही नहीं है। चेंजेज होगा तो वो केवल किस में होगा, L बोले तो लंबाई और A बोले तो अपने पास अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, इन दोनों के मान में चेंज होगा। और इन दोनों के मान में चेंज होगा तो मान लो इस मान को हमेशा
ऐसे सवाल आए तो सीधा 1:1 के रूप में रख लेना। ये अपने पास एक ट्रिक्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इस टाइप के सवाल आए जिसमें लंबाई आधी हो रही हो, प्रतिरोध दुगना, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल दुगना हो रहा हो, या लंबाई भी आधी है अनुप्रस्थ भी आधा हो रहा है, या लंबाई 4 गुना हो रही है अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल 1/8 हो रहा है, तो लंबाई और अनुप्रस्थ में दोनों में परिवर्तन या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन है, उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला, सीधी सी ट्रिक्स याद रखनी है कि अपन को सबसे पहले R बराबर क्या लिखना है, 1/1। ये जो 1 है ये तो कौन है, अपनी लंबाई। अपन को ऐसे समझ लेना है कि अपने पास ये जो है ये ऊपर का इकाई है, ये तो किसकी है, लंबाई की इकाई। नीचे जो इकाई है ये अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल की है। अब अपन कोई भी सवाल लें, तो यह 9वें नंबर का सवाल आ गया। अपन सवाल लिख लेते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुणा कर दिया जाए एवं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी 2 गुणा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने पास में सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ें कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुणा कर दिया जाए, तार की लंबाई को क्या कर दिया जाए, 2 गुणा कर दिया जाए, एवं उसके अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को, उसके अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी क्या करवा दिया उसने, 2 गुणा, लंबाई को भी क्या करा दिया, 2 गुणा कर दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोध R के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ वापस से एक बार गौर करने की चीज़ ये है कि उसने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में ना उसने बोला है, और इतना अभी अपन को खुद को ही समझना है कि तार की लंबाई बढ़ाने से या उसका अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल कम करने से विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव अब यदि प्रतिरोध के मान पर पड़ेगा तो या तो वो लंबाई की कमी या वृद्धि से पड़ेगा, या इस प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा तो वो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि से पड़ेगा। इन दोनों को अपन ने अलग से लिख लिया और इनको अपन ने क्या मान लिया, इकाई। अब अपन को ऐसा कोई भी सवाल आया उसको सीधा सबसे पहले R बराबर 1/1 लिखना है। ये जो ऊपर जो मान लिखा है अपन ने, ये किसके लिए लिखा है, लंबाई के लिए। नीचे जो लिखा है ये अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के लिए। जब इसको अपन सॉल्यूशन यदि करें तो अपन के पास इसको अपन लिखेंगे R बराबर 1/1। इसमें जितने गुणे की वृद्धि है उतने गुणे वृद्धि करो, या जितना गुणा कमी उतनी कमी करो। तो इसको क्या किया है, इसको दुगुना किया उन्होंने, इसको बोले तो लंबाई को उन्होंने क्या किया है, दुगुना किया है। लंबाई को दुगुना किया तो अपन ने लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना। अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी उन्होंने क्या किया, दुगुना। अब अपने पास में यदि मान देखें इकाई तो क्या कोई कमी या वृद्धि हुई। भाई अपने पास में R बराबर 1/1 करते तब भी 1 आता और अब भी 1 ही आ रहा है, तो क्या कोई कमी या वृद्धि हुई या नहीं हुई। तो पूर्व मान के बराबर रह गया, पूर्व मान के क्या रह गया, ये बराबर। तो ये कब हुआ, जब अपन ने किसी तार की लंबाई को कर दिया दुगुना और उसके अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को कर दिया दोगुना, तब कंडीशन देखी गई तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसी पैटर्न का अपन एक और सवाल लेते हैं। अब चेंजेज हमेशा ये ध्यान रखना, चेंजेज जब भी होगा या तो वो लंबाई में होगा या फिर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में। अब इस लंबाई को अपन, और सवाल बाकी का एज इट इज रहेगा, अपन केवल दोनों में चेंज कर लेते हैं। अब अपने पास कोई भी चालक तार है, यदि उसकी तार की लंबाई को क्या कर दिया 8 गुणा, और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को अपन ने कर दिया 1/2 भाग, 1/2 भाग कर दिया जाए। अब अपने पास में सवाल चेंज हो गया है, 10वें नंबर का सवाल आ गया। ये कह रहा है यदि किसी तार की लंबाई को अपन क्या कर दें 8 गुणा कर दें, और अनुप्रस्थ
कटाक क्षेत्रफल को भी 1/2 भाग कर दें, अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल को 1/2 भाग कर दिया जाए, तो अब ए का मान आधा हुआ है और एल का मान हुआ है 8 गुना। सबसे पहले अपन को r बराबर 1/1 इधर कोष्टक में लिख लो L/A। अब अपने पास में r बराबर लिखें तो 1/1, इस 1/1 में अपन को ये देखना है इस L के मान में कितनी कमी या वृद्धि है, उसको तो यहाँ रखें अपन। तो अब देखो लंबाई में क्या परिवर्तन आया लंबाई में, तो लंबाई पहले से क्या हो गई 8 गुना, तो इसको तो गुना कर दो 8 से। दूसरा अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में क्या हो गया, ये पहले के बजाय हो गया 1/2, तो इसको अपन गुना करेंगे 1/2 से। अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 8 बटे का जो 2 है ये अपने पास कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2, नीचे रह जाएगा 1 गुणा 1। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में r का जो मान आएगा ये आएगा 16 जो आया है, ये 16 क्या है पहले के मान से गुणा है। तो अब इस तार का प्रतिरोध 16 गुणा हो जाएगा पूर्व मान से। तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूर्व मान से कितने गुणा हो जाएगा 16 गुणा। इसी सवाल को वो थोड़ा और अपन से आगे बढ़वा सकता है। एक तार है जिसका मान लो प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को 8 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो अपन को वो पूर्व मान जो भी दे, चाहे वो अपन को 10 दे या 20 दे या 30 दे या 100 दे या 1000 दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपन को। तो पूर्व का मान यदि उसने दिया है तो ही वो आगे का मान पूछेगा। यदि अपन को पूर्व मान यहाँ पे मिल रहा होता 10, कि भाई पहले इसका मान 10 ओम था, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब अपन को इतना तो पता लग गया पूर्व मान से 16 गुणा होगा। पहले 10 था, इसको अपन 16 गुणा कर देंगे, तो अब उस तार का प्रतिरोध 160 ओम हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल अपन अब अगले क्वेश्चन में ले रहे हैं। लेकिन अपने पास में इसी सवाल में एक और अपन देखें कमी वृद्धि करके। यदि किसी तार की लंबाई को, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यदि किसी तार की लंबाई को 1/4 कर दिया जाए, तार की लंबाई को 1/4 बोले तो 1/4 कर दिया जाए। कोई भी लंबाई है उसकी XYZ, उसको क्या कर दिया जाए 1/4 एवं अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल को 8 गुना कर दिया जाए। अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल को क्या कर दिया अपन ने 8 गुना, तो उसके प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने गुना वृद्धि होगी या कितने भाग में कमी आएगी। तो सबसे पहले अपन को वही लिखना है r बराबर 1/1, कोष्टक में लिख लेना है L/A, क्योंकि चेंजेज जो हो रहा है वो रो में कोई चेंज नहीं है, चेंज है केवल लंबाई में और a में। इस तरीके से करना है अपन को, कैसा भी सवाल हो सबके आंसर आएंगे। इसी ट्रिक से करने हैं अपन को। तो 1/1 अपन नीचे रखें। अब वो चेंज अपन यहाँ कर दो सामने, लंबाई में जो हुआ है वो कर दीजिए अपन। तो लंबाई को क्या किया उन्होंने, लंबाई को किया उन्होंने 1/4, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे 1/4। अब अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल में आओ, अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल को उन्होंने क्या किया है 8 गुना किया है। 8 गुना किया है तो ये इकाई अनुप्रस्थ कटाक क्षेत्रफल की थी, तो इससे की जगह अपन इसको क्या कर देंगे 8 गुना, ये हो गया इससे गुणा, तो ये नीचे की संख्या भी गुणा होगी। तो अब यदि अपन r का मान देखें तो r का जो मान आएगा 1/32, वहाँ भाग रहेगा किसका, पूर्व मान का। पहले उस तार का जितना भी प्रतिरोध था उस प्रतिरोध का 1/32वां भाग रह जाएगा प्रतिरोध का मान। कब, जब उस तार की लंबाई को अपन क्या कर दें, तार की लंबाई को 1/4, लंबाई कम हुई है। दूसरी बात, कटाक क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो कटाक क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध कम होगा, लंबाई घटेगी तो भी प्रतिरोध घटेगा। तो अपने पास में इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो इनको करने के लिए ये वाली ट्रिक्स अपन को काम में लेनी है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इस ट्रिक से अपन हल नहीं कर सकते। हर सवाल जिस लंबाई और अनुप्रस्थ के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है, इस टाइप का यदि कोई भी सवाल आया वो इसी ट्रिक के द्वारा अपन हल कर सकते हैं। अब अपन एक मान वाला सवाल भी ले लेते हैं। मान में अपन को वो एक मान दे देगा किसी
अपन को उसने मान दे दिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसकी लंबाई 1/4, उसकी लंबाई 1/4 एवं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब अपने पास एक तार का टुकड़ा है, तार का क्या है अपने पास एक टुकड़ा। अब किसी तार का जो प्रतिरोध है उससे टुकड़े का प्रतिरोध अपन को दे दिया कितना है 100 ओम है। एक तार का टुकड़ा है जिसके प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसकी लंबाई को 1/4 कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर रहा है वो 1/4 एवं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी क्या करवा रहा है वो 1/4, दोनों को 1/4 करना है। और उसके बाद पूछ रहा है कि यदि कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ ये नहीं पूछ रहा वो अपन से तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पूछ रहा, मान पूछ रहा है कि अब उसका जो मान है वो पहले के बजाय कितना हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन है अपने पास में, भाई प्रभाव क्या पड़ेगा और मान कितना होगा। तो अपन दोनों चीज़ देखेंगे और दोनों के लिए वही ट्रिक अपन को काम में लेनी है। सबसे पहले तो अपन को प्रभाव देखना है कि प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, प्रभाव देखना है ऐसे सवालों में कि भाई कितना प्रभाव पड़ेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो प्रभाव क्या पड़ेगा उसको अपन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे R बराबर 1/1L/A। अब अपने पास में इस ट्रिक्स में अपन जमाएंगे 1/1 की जगह, तो ये 1 अपन ने लिया लंबाई के लिए और ये 1 लिया अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के लिए। अब इनमें अपन को चेंज करके देखना है। तो लंबाई को क्या किया उन्होंने 1/4, लंबाई को क्या कर दिया उन्होंने 1/4 और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी उन्होंने क्या किया है 1/4। भाई लंबाई भी 1/4 कर दी उन्होंने और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया 1/4। अब अपन आगे बढ़ें, यदि इसको अपन हल करेंगे तो ये जो नीचे का 4 है ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 1 × 4, 1 × 4, क्योंकि ये नीचे का जो 4 है ये कहाँ पहुँच गया ऊपर, और नीचे भी अपन के पास 1 × 4। अपन के पास R का मान 1 आया, इकाई, और इकाई का मतलब उसका जो प्रतिरोध है वो अब अपरिवर्तित कैसा है, अपरिवर्तित है। उसके प्रतिरोध के मान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 100 ओम था, अब भी 100 ओम है। क्यों है, क्योंकि अपन ने लंबाई को 1/4 किया है, लंबाई को क्या किया 1/4, तो प्रतिरोध में कमी आनी चाहिए थी। लेकिन उसी अनुपात में अपन ने अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को भी कम कर दिया और अनुप्रस्थ कम होने पर उतनी ही क्या हो गई वृद्धि हो गई। भाई लंबाई कम होने से जितनी कमी हुई अनुप्रस्थ में कमी करने से उतनी ही क्या हो गई वृद्धि। तो उसका जो मान है वो कैसा रह गया अपरिवर्तित रह गया। पहले भी 100 ओम था और वर्तमान में भी 100 ओम है। तो अपने पास में इस टाइप से न्यूमेरिकल लंबाई और प्रतिरोध के बीच के संबंध के। अब अपने पास में कई बार अपन को वो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल सीधा सीधा नहीं बताता, कई बार वो अपन को घुमा के दे देते हैं, कई बार वो अपन को घुमा के दे देते हैं। तो घुमा के दे देते हैं तो अपन को उसने मान लो क्वेश्चन लिख दिया, यदि किसी तार का व्यास आधा कर दिया जाए, यदि किसी तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसके
प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन को अब यहाँ पे ना लंबाई मिली है, ना अपन को यहाँ पे अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल मिला है। अब अपन के पास सीधा सीधा ये देखना है कि यहाँ चेंज होएगा तो किस में होएगा। तो एक तो चेंज होता है लंबाई में, तो लंबाई के अंदर कोई चेंज है ही नहीं, इस सवाल के अंदर लंबाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का नाम भी यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन नाम किसका लिखा है, व्यास का। व्यास बोले तो अपने पास में कौन है, ये डी। एक होती है अपने पास में कौन, त्रिज्या। अब यदि अपने पास में डी और त्रिज्या, डी और आर हैं, व्यास और त्रिज्या हैं, तो अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि तार का जो आकार है वो कैसा है, वृत्ताकार। और यहाँ से अपन जब अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने पास ज्ञात करने के लिए काम में एक समीकरण आता है कौन, पाई आर स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे यदि कैलकुलेशन देखें तो तार का जो व्यास है, व्यास को क्या कर दिया गया है, आधा। माना अपने पास में ये तार है, इस तार का व्यास अपन मान लेते हैं कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब अपन ये सिंपल सा सोच रहे हैं कि व्यास को यदि आधा कर दिया जाए तो ये व्यास कितना रह जाएगा, 4 की जगह ये रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। भाई ये अपने पास में पहली कंडीशन तो ये थी, कोई भी तार है उसका अपन ने व्यास माना कि कितना है ये 4। अब यदि उसको अपन आधा करेंगे तो वो व्यास कितना रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर अपने पास व्यास रह गया, तो यदि अपन त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें अपन, त्रिज्या की बात करें। अब त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या तो अपने पास कितनी रह जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये देखना है कि यदि त्रिज्या का जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि अपन कटाक्ष क्षेत्रफल की यदि बात करेंगे तो अपने पास पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान तो कांस्टेंट है, नियतांक है। आर का जो मान होगा वो वर्ग में बढ़ेगा और वर्ग में ही घटेगा, वर्ग में बढ़ेगा और वर्ग में घटेगा। तो अपने पास यदि किसी तार का व्यास आधा करेंगे, तार का व्यास क्या कर दिया, आधा, तो अपने पास में उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब त्रिज्या अपने पास आधी हो जाएगी तो यहाँ अपन को प्रभाव जब देखना है तो अपन को यहाँ पे मान रख के देखना है कि त्रिज्या को पहले के बराबर नहीं है, त्रिज्या को क्या देखना है, 1/2 करके। जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो अपन के पास सीधा यहाँ पे निकल के आएगा π/1/4। तो प्रभाव जो पड़ेगा वो 1/4 हो जाएगा, किसका मान, प्रतिरोध का मान। तो अपने पास में यदि किसी तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 या 1/4। चलो अपने पास में यहाँ तक ये लंबाई और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल चेंज करने से तार के प्रतिरोध पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा अपन को एक पैटर्न सवाल ये भी आता है कि अपने पास में यदि तार को मोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए या ऐंठ दिया जाए, तार को मोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए या ऐंठ दिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को आता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है और उसे मोड़कर ऐंठ दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो अपने पास में किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, तार का अपन को आर प्रतिरोध का मान मिला हुआ है कितना, 20 ओम। लेकिन इस 20 ओम वाले तार के साथ छेड़खानी करनी है, तो उसमें छेड़खानी अपन से क्या करवा रहा है, तार को मोड़ देना। ये एक तार है अपने पास, इस तार का प्रतिरोध है 20 ओम। अब ये कह रहा है इसको मोड़ कर ऐंठ दो, तो तार को अपन मोड़ेंगे तो ये वाला जो सिरा है ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब ये सिरा यहाँ आ जाएगा तो अपन सिंपल सी एक कहानी देखो, अब दोनों सिरे एक जगह हैं, दोनों सिरे जब एक जगह होंगे तो अपन एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि तार को मोड़ने से उस तार की लंबाई क्या हो जाती है, आधी हो जाती है।
भाई तार को अपन जैसे ही अपन इधर से इधर मोड़ेंगे तो तार इस कंडीशन में आ जाएगा, और मोड़ने से इस तार की लंबाई क्या हो गई, आधी हो गई, और लंबाई आधी हो गई तो ये भी देखो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल पहले जितना था उससे अब दुगना हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल ये हो गया दुगना, तो लंबाई तो हो गई आधी और कटाक्ष क्षेत्रफल हो गया अब दुगना। अब वो अपन से कह रहा है तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपन से प्रभाव नहीं पूछ रहा, अपन तो सीधा सीधा पूछ रहा है भाई तार का प्रतिरोध क्या होगा, उसका मान 20 ही रहेगा या 100 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा या 2 ओम रह जाएगा या 20 ओम ही रहेगा। तो ये चीज़ अपन को देखनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, तो उस प्रभाव को पकड़ने के लिए तो अपन के पास ट्रिक्स है, R बराबर 1/1 L अपॉन A, क्योंकि इन दोनों में चेंज करना है। R बराबर 1/1, इसमें अपन जैसे ही चलेंगे तो ये L है, L में देखो क्या हुआ है, लंबाई में क्या हुआ है, तो लंबाई हुई है आधी, तो इसको तो क्या कर दो 1/2। अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हुआ है, दुगुना, तो इसको कर दो 2, नीचे की सारी संख्याएं गुणा होंगी ऊपर की भी सारी। अब R बराबर जैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1/4 भाग पूर्व मान का, तो ये जो आया है 1/4 भाग, ये अपने पास कौन आया है, ये है अपन का प्रभाव। यदि अपन किसी तार की एक निश्चित लंबाई है उसको यदि मोड़ दिए अपन, ऐंठ दें उस तार को, मोड़ कर ऐंठ दिया अपन ने, और उससे उस तार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस तार को मोड़ने से उसकी लंबाई क्या हो गई, आधी रह गई, और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो गया, दुगना हो गया पहले के बजाय, अब दुगना रास्ता धारा को मिलेगा। तो तार के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ा कि तार का प्रतिरोध पहले के मान से 1/4। अब प्रतिरोध का मान क्या होगा उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे पूर्व मान, तो पूर्व जो मान है वो तो उसका कितना है 20 ओम, प्रभाव जो पड़ा वो कितना पड़ा, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग पूर्व मान का। अब पूर्व मान अपने पास में है तो प्रभाव के बाद प्रतिरोध, अब अपन को यदि इसका प्रतिरोध देखना है तो प्रतिरोध क्या रह जाएगा, तो पूर्व मान का 1/4 कर देना है, तो 20 का 1/4 कितना आएगा अपने पास 5 ओम। तो प्रतिरोध का जो मान है वो अब 20 नहीं रहेगा, अब वो कितना हो गया अपने पास में 5 ओम। तो इस टाइप के सवाल भी अपने पास आएंगे कि भाई तार को मोड़ करके अपन ने ऐंठ दिया, अपने पास में तार को यदि अपने पास इस टाइप के सवाल हैं कि भाई मोड़ के ऐंठ दिया। दूसरा अपने पास आएगा भाई तार को घुमा के, कोई भी तार है उस तार को यदि घुमा के अपन से वो कह देगा भाई त्रिभुज का रूप दे दिया जाए। अब त्रिभुज बनाने से क्या, मान लो एक ये तार था अपने पास, इस तार को ही घुमा करके अपन ने आकार दिया किसका, त्रिभुज का। अब त्रिभुज बनाने से क्या तार की लंबाई बदल जाएगी, लंबाई भी उतनी रहेगी। क्या तार का अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। और जब लंबाई में कोई चेंज नहीं है, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं है, तो प्रतिरोध के मान में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कई बार वो अपन को केवल घुमाने के लिए लिख देता है कि तार की यदि आकार वृत्ताकार दे दे या आयताकार दे दे, और उसके बाद अपन से प्रभाव पूछे तो एक ऐसा कोई भी त्रिभुज बनवा दे, वो अपन से वृत्त बनवा दे या अपन से वर्ग बनवा दे या अपन से आयत बनवा दे तार के टुकड़े का। तो ऐसी कोई भी आकृति बनाने से तार के प्रतिरोध के मान पर कभी कोई चेंज नहीं आता है, कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इस टाइप से अपने पास में ये सवाल हैं, और आज की वीडियो में आपको ये प्रतिरोध के संबंध, प्रतिरोध के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव है, लंबाई का प्रभाव क्या रहेगा, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का प्रभाव क्या रहेगा। और इसी टाइप से यदि आपको न्यूमेरिकल देखने, थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन देख लें, लगातार हमारी वीडियो आप देखते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।